स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 12। मेरा नाम है आशीष माइती और हम लोग सैनिक स्कूल और ये नवोदय विद्यालय के लिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी मैथ के इम्पोर्टेंट जो हैं, जो सारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, उन सब का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 1 तक 11 तक की वीडियोस आपके पास हैं। ये आपका एपिसोड नंबर हो जाएगा 12। अभी जो इससे पहले जो टॉपिक्स हमने देखा था वो है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में अभी हम लोग इसके जो फंडामेंटल क्वेश्चंस प्लस इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, तो उनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को सिंप्लीफाई करना है क्या चीज़ को? 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। ठीक है, इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसको हमको क्या बोल दिया? सिंप्लीफाई बोला है इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, यानी कि हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, बट कौन से फॉर्म में करना है? फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो सेम साइन वाले हैं उनको पहले हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, जैसे इनको और इनको। तो 2.75 प्लस 4.75, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 and 1 15, 5 कैरी 1, 4 and 2 6 and 1 7। तो पॉजिटिव में तो हमारे पास आ गया 7.50। अब ये माइनस वाले लोग को भी देख लेते हैं। 1.25 है प्लस 3.80 है, 5 आ गया, 2 प्लस 8 आ गया 10, कैरी 1, 1 and 1 2, 2 and 3 5। ये हमारे पास आ गया 5.05, लेकिन ये कैसा है? माइनस में है। ठीक है, तो अब हम लोग 7.50 से माइनस करते हैं 5.05। 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या बच जाएगा? 5। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। फिर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो 2.95 हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए, इसको हम लोग को अभी क्या करना है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारा आ जा रहा है 295 अपॉन, तो 0 इसलिए अपॉन में 100। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 9/20। ठीक है, हम लोग पहले 5 से कैंसल आउट कर लेंगे, उसके बाद इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0 इंटू 30। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे मैंने जब होल नंबर वाली जो चैप्टर जो बताई थी, उसमें मैंने ये चीज़ आप लोग को पहले ही क्लियर किया है कि अगर कोई भी नंबर जिसका कि मल्टीप्लाई 0 से हो जाता है, तो कोई मैटर नहीं करता है कि वो फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, माइनस में है, प्लस में है, कैसा भी रहे, बट अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 0। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। इफ 23,200, इफ 23,200 डिवाइडेड बाय 145 is equal to 160 is equal to 160, then 23.2 divided by 1.45 is equal to what? तो देखिए, बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो सब कुछ सेम है, 232 है, यहाँ भी 232 है, यहाँ भी 145 है, यहाँ भी 145 है, बट जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ का है? डेसिमल्स का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो डेसिमल्स है वो है 1 नंबर बाद आ गया डेसिमल, यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद आ गया हमारा डेसिमल। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी डेसिमल नहीं है, उल्टा यहाँ पर क्या है? 0 से। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अगर 232 है
और यहाँ पर कितना है, सिंगल है ना, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें से दोनों में से एक तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस एक डेसिमल ही हमारे पास बच रहा है, ठीक है। और जब हम लोग कभी भी डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो ऊपर के जो नंबर्स हैं वो प्रॉपरली कितने पॉइंट्स पीछे जा रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान में देना ज़रूरी है। तो चलिए इसको और भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। जैसे ये है अपना 230 23.2 है अपॉन है 1.45, ठीक है। तो एक डेसिमल तो देखिए यहाँ से है और एक डेसिमल यहाँ से भी चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 232 अपॉन 14.5, एक डेसिमल हमारा चला गया पीछे, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम लोग को अंदाजा एक लग गया है कि 160 के आसपास है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 होगा, ठीक है। 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 0 और कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 0 था, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो 2 पॉइंट पीछे ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16.0 एंड 0, ठीक है। बस इतना ही करना हम लोग, और कुछ नहीं करना, बस 16 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। देखिए अगर आप ये डेसिमल और 0 को अगर आप ध्यान देंगे ना, तो बस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बस इसको हम लोग को उठा करके लिखना है। ये 160 था, बस हमारे पास एक जो डेसिमल है वो एक्स्ट्रा है, तो अगर 160 है, 160 अगर एक डेसिमल पीछे कर देंगे तो ये 16 ही आएगा, राइट। हम 16.0 लिखें या फिर 16 लिख दें, दोनों बात एक ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि इंपॉर्टेंट ही लग रहा मुझे क्वेश्चन। 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.7777, 4 बार है ना, 1 2 3 4, यस। इसके बाद है 7.777। तो जो डेसिमल ऑपरेशंस के जो फंडामेंटल वाला एपिसोड था उसमें हमने सीखा था कि कभी भी ऐड हो रहा है तो हमको डेसिमल्स को एक लाइन में लिखना है, तो एक लाइन में हम लोग लिख लेते हैं 7.7। अब क्या जा रहा है, 7.77। देखिए आपका लिखने का तरीका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, अगर आपने आगे पीछे करके लिखा तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं, इन दोनों को लिख चुके हैं 7.777, उसके बाद थर्ड वाले को लिख लेते हैं 7.777, ये आ गया हमारा ऐड, 7 आ गया, 7 + 7 14 4 कैरी 1, 7 3 = 21 and 1 22 कैरी 2, फिर ये 7 4 आ जाएगा हमारा 28 28 and 2 30 30 का 0 कैरी 3, फिर देखिए 7 + 3 10 हो गया और 7 7 7 हो जाएगा 21 21 and 10 आ जाएगा हमारा 31। तो आंसर हमारा होना चाहिए, हाँ सही आ रहा है आंसर 31.0247। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो नीचे आप एक बार कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक चीज़ बोलना था कि बहुत से लोग हैं जो इस वीडियोस को देखते हैं बट वो सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं करते हैं, जिस वजह से चैनल जो है वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। The product of two decimals is the product of two decimal is 20.7326 if one decimal is 4.13, what is the other decimal? देखिए ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं ये अरिहंत के जवाहर नवोदय विद्यालय वाले जो बुक है अभी लेटेस्ट एडिशन 2024 के एग्जाम के लिए, उससे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास बुक हो तो आप लोग इस चैप्टर को देख सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज इतना। अब मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जो वैल्यू है वो कितना है 14.13 दे दिया हुआ है हम लोगों को।
सेकंड वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं क्या है x है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 20.7326। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हम लोग को अप्रोक्सीमेट देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 5.02 भी है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 5.02 भी है और हम लोग को दिख रहा है ये 4 1 सा 4 5 से जाता है, मतलब तकरीबन 5 वाला ही आंसर होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5.02 आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूरा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खास करके जब आप एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठे हैं तो आपके लिए एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा एक क्वेश्चन में टाइम नहीं देना है, आपको देखने हैं ऑप्शंस को। अगर ऑप्शन से अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ 4 5 ज़ा 20 होता है तो हम कैंसिल आउट करके ला सकते हैं, तो आप ले आइए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ 4.75 multiplied by 0.7 is equal to 3.325, then 475 into 0.7 is। तो देखिए इसमें भी ना सेम तरीके का ही है क्वेश्चन, ठीक है, जैसे इसमें भी बस पॉइंट ही पीछे करना आप लोगों को, जैसे इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखे थे, बस इसमें भी वही काम करना है, बस पॉइंट हम लोग को पीछे करना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे ना पॉइंट्स ज़्यादा हैं 1 2 और 3, और यहाँ पे सिर्फ कितना है एक सिंगल पॉइंट है। तो हम लोग ना ट्रिक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कीजिए, जैसे 1 2 3 जो डेसिमल वाले नंबर है इसमें, तो 3 डेसिमल जो डिजिट्स है उसमें से 1 डेसिमल डिजिट वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 डेसिमल हम लोग और आगे करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2 डेसिमल जो है वो आगे चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 332.5, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बस एक ट्रिक का यूज़ किया, उससे हम लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। तो 7 वाला बोल दिया है इफ, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, 4854.3 डिवाइड बाय 3.3 इज इक्वल टू 1471, देन 48.543 डिवाइड बाय 33 इज इक्वल टू ठीक है। तो देखिए फिर से सब कुछ वही है, सब कुछ सेम ही है, बस हम लोग को अब इसमें ये डेसिमल काउंट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितने डेसिमल हो गए 1 2 और ये 3। अब ऑलरेडी हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे सिर्फ कितना है 1 और 2 है, बस 2 ही है। अगर सिर्फ इसमें 2 हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 4 डेसिमल बाद यहाँ पे है, और यहाँ पे सिर्फ कितना है 1 2 एंड 3, यहाँ पे और कोई है नहीं, ठीक है। तो देखिए ये एक डेसिमल में है, ये भी एक डेसिमल में है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। अब क्यों होंगे कैंसिल आउट, इसलिए होंगे कैंसिल आउट क्योंकि ये दोनों के दोनों किस चीज़ में है, डिवाइड में, और अगर कोई डिवाइड में रहता है तो हम लोग को पता है कि वो कैंसिल आउट इजीली हो सकता है। तो सिर्फ हम लोग को 1 2 और 3 डेसिमल्स लेफ्ट की ओर लेकर के आना। तो 1 4 7 1 सब चीज़ सेम रहेगा, बस 1 2 और ये 3 पॉइंट्स पीछे आ जाएंगे, तो 1.471 हमारा आ जाएगा आंसर। बस ऐसे, बस डेसिमल पीछे आगे करना, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और हम लोगों ने पहले ही सीखा था कि 4.97 है मान लीजिए, अब यहाँ 4.28 है, तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बस 497/428 आ जाएगा। सेम जो ट्रिक है वो मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं इसमें। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है राम बॉट अ बुक फॉर ₹178.5, ठीक है। राम बॉट अ बुक फॉर ₹178.5, 50 है बट 5 भी लिख सकते हैं। सम मेडिसिन्स
some medicines for 248.25 rupees, ठीक है, एंड गेव 500 रुपीज नोट, और वो क्या किया कि 500 रुपए का नोट वो दिया। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो भी पैसा हमारा खर्च हुआ है इनको हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास 5 + 2 आगे 7, 8 + 8 आगे 16, 6 कैरी 1, 7 and 1 8, 8 and 4 हो गया 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 and 1 2, 2 and 2 4। तो हमने जो पैसे जो खर्च किए, जो एक्सपेंस हुआ है ना, जो एक्सपेंस जो है हमारा वो कितना है 426.75 है। अब क्या बोल रहा है कि राम गेव 5 रुपीज नोट, 500 रुपीज नोट, राम गेव 500 रुपीज नोट, द रिमेनिंग अमाउंट इज, the remaining amount is, ठीक है। मतलब हमको क्या करना, माइनस करना। सीधे से हम क्या कर देंगे 500.00 लिख लिए, माइनस कर लिए 426.75। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, 9 - 7 आ जाएगा हमारे पास 2, फिर से 9 - 6 क्या आ गया हमारे पास 3, फिर 9 - 2 हमारे पास आ गया 7, 4 - 4 आ गया हमारे पास 0, तो 73.25 सही आंसर, 73.25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। करने को तो हम 100 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है कि उसको बनाना, अपलोड करने में फिर बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक करके ऐसे करके सॉल्व करते हैं, और एपिसोड वाइज रहता है तो आप लोगों को देखने में भी बहुत ईजी पड़ेगा। बस आपको एपिसोड नंबर 1 से चालू करना और लास्ट तक आना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट टू, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू किस चीज के इक्विवेलेंट भाई देखते हैं, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीधा तरीका तो ये है कि हम लोग इसको डिवाइड करके फिर डायरेक्टली सॉल्व कर दें, बट वैसा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जाएगा, तो वैसा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एक काम करते हैं डेसिमल से ही करते हैं। तो 3/4 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.75। ये सब जो वैल्यूज है ये मुझे याद है पहले से, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। आप लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब देखिए 4/5 है तो ये आ जाएगा 0.80 प्लस 8/25। अब ये याद नहीं है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। 8 यहाँ पे आ गया 25, पॉइंट लगा, एक लग गया 0, तो ये 3 से जाएगा 75, फिर आ गया हमारे पास 5 और एक 0 आ गया 2, 25, 50 हो गया ना, 25 2 सा 50। तो ये हमारे पास आ गया 0.32। अब बस हमको इसको ऐड करना और कुछ नहीं करना है। 5 + 0 0, 5 भी होगा, 5 + 2 7, फिर 7 and 8 15, 15 and 3 18, 18 का 8 कैरी 1, तो ये 1.87 आ रहा है। चेक कर लेते हैं आंसर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1.870 लिखा हुआ है, दोनों बात वही होता है। अब चलते हैं हम लोग इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में बोल रहा है if 3.65 multiplied by 0.5 is equal to 1.825, then the
value of then the value of three sixty five point 05 देन द वैल्यू 365 फिर क्या है, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय 05, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3 डिजिट है, तो 3 पॉइंट चला गया आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल ही डिजिट है ना, तो इतना 3 पॉइंट ये आगे जाने की जरूरत नहीं है इधर लेफ्ट की ओर, बस 1 पॉइंट ही आगे जाएगा, तो 182.5। तो देखिए आप कि कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बस क्या करना है, हमको डेसिमल को ध्यान में रखना है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था 1 2 और 3, तो देखिए यहाँ पे कैसे किए हम लोग 1 2 और ये 3 डेसिमल्स हम लोग इसको पीछे ले गए, मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सिर्फ एक ही नंबर है जिसपे कि एक ही बस सिंगल डेसिमल है, तो बस हमको क्या करना है, बस एक पॉइंट को पीछे कर लिए, वैल्यू सेम रहेगा 1825 ही रहेगा 1825, बस हम लोग को एक वैल्यू को इधर पीछे कर लेना है, तो 182.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।